अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबीना खान, एक समाज सेवी। दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ बिल्कुल 1 महीने के बाद, यानी कि पूरे 1 महीने के लिए मुझे फेसबुक द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था और अब मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हो पाई हूँ। 1 महीने से बिछड़ रही हूँ आप लोगों से, अब दोबारा से हाजिर हुई हूँ। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं बोलूँ कुछ, लेकिन मैं लाइव नहीं हो पा रही थी, तो माफ़ी चाहती हूँ इसलिए। और फेसबुक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे दोबारा से अनब्लॉक किया है ताकि मैं लाइव वीडियो कर सकूं और आपके सामने रूबरू हो सकूं। किसान आंदोलन, जी हाँ, किसान आंदोलन को 70 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। दिल्ली में लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। हर तरीके से ऊंच नीच सभी चीज़ें आप लोगों को पता है, सारी चीज़ें दिख रही हैं। किसानों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसानों के साथ कैसी समस्या आ रही है, कैसी समस्याएं उत्पन्न की जा रही है सरकार द्वारा, वो सब दिखाई दे रहा है टीवी से भी। और वहाँ पे जाकर बिल्कुल वहाँ पे जाकर हर तरीके से पता चल रहा है कि क्या हो रहा है किसानों के साथ। कील, तार, बैरिकेड, लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें, ऐसा लगता है दोस्तों जैसे कि हम भारत में नहीं, हम किसी चीन की सीमा पर खड़े हुए हैं, जहां पर इस तरीके से कीलें लगाई जा रही हैं जहां पर किसानों को रोका जा सके, जहां पर इस तरीके से तार लगा जा रहे हैं जो किसानों को रोका जा सके। अरे किसको चुभाने की बात कर रहे हैं आप? किनके पैरों में चुभाने की बात कर रहे हैं आप? वो हमारे देश के अन्नदाता, आप उनके पैरों में कीलें चुभाओगे, उनको तारों में लपेट के मारोगे, ऊंची ऊंची दीवारें बना दी हैं ताकि वो बॉर्डर क्रॉस ना कर सके। क्यों? हमारे अन्नदाता अपने हक के लिए बैठे हुए हैं, आप उनको किस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है कि वो एक कदम भी ना चल सके। और आप कहते हो कि आओ हम बात करना चाहते हैं, हमसे बात करो। किस तरह से आएंगे वो बात करने? उन कीलों पर चल के आएंगे बात करने, या उन लिपटते हुए तारों में लिपट के आएंगे आपसे बात करने, या वो उन ऊंची ऊंची दीवारों को फांद के आएंगे आपसे बात करने? कैसे आएंगे आपसे बात करने? वो किसानों को बेवकूफ बनाना बंद करें। अन्नदाताओं को, वो अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। सत्ता में बैठ के इतने नशे में चूर होना गलत बात है कि जो आप किसानों की बातें नहीं सुन रहे हो। और किसान दिल्ली में ही नहीं, हर जगह किसानों की रैलियां हैं। अमेरिका में, भारत में, अमेरिका से बाहर, 7 समंदर के बाहर भी किसानों की रैलियां चल रही हैं। आप कहां कहां रोकोगे किसानों को? कहां कहां कीले लगाओगे आप? कहां कहां बैरिकेडिंग करोगे आप? कहां कहां आप सड़कों में खड्डे करवाओगे? आप बताओ, अमेरिका में करवाओगे आप? हर जगह किसान है, आप कहां कहां किसानों को रोकोगे? आप मुझे बताएं। अमेरिका में 1000 से ज्यादा लोगों ने कार रैलियां निकाली हैं, वहां भी किसान बसे हुए हैं, किसान के लोग हैं वहां पे बसे हुए हैं, उन्होंने निकाली। लेकिन ठीक है, एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि रिहाना इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी है भाई, हो गई है बेइज्जती। इंटरनेशनल बेइज्जती क्या है कि समझ नहीं आ रहा, रिहाना ने ट्वीट किया है या कीटनाशक छिड़काव, सारे कीड़े बिलबिलाने लगे, सारे कीड़े बिलबिलाने लगे। ये वो कीड़े हैं जो अब तक 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा था तब तक चुपचाप बिल में बैठे हुए थे। अभी जैसे ही रिहाना ने वहां पे ट्वीट किया अमेरिका में, तब से ये सारे कीड़े निकल के आगे। मैं कीड़ों के नाम बताती हूँ कौन कौन है। करण जौहर, अक्षय कुमार, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अनुपम खेर, अजय देवगन, ये सारे। किसान आंदोलन तकरीबन 2 महीने से चल रहा है, ये चुपचाप बैठे रहे अपने बिलों में। इन्होंने एक उफ तक नहीं निकाली कि भाई किसानों के लिए कीलें क्यों लगवाई जा रही हैं, स्टील की लाठियां क्यों बनाई जा रही हैं, ये किसी ने सवाल नहीं किया। लेकिन जैसे ही रिहाना ने ट्वीट किया, मैं आपको बता दूं कौन है रिहाना। रिहाना वो अमेरिकन पॉप सिंगर है जिसके 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के 6.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। जी हाँ, इसलिए बिलबिला रहे हैं ये कीड़े, इसलिए निकल के आ गए हैं बाहर, इसलिए कर रहे हैं ये सारे नौटंकी, इसलिए कर रही है सारी ड्रामेबाजी। अफसोस होता है,
जब अपने ही देश में रह के लोग कहते हैं कि दूसरों की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे आंतरिक मामले में बोलने की, जो हमारा आंतरिक मामला चल रहा है, हमारा देश एकजुट है। कहाँ है एकजुट देश? एकजुट देश होता हमारा तो इस तरह से किसान सड़कों पे नहीं बैठे होते। इस तरीके से 2 महीने से किसान यहाँ पे सड़कों पे बैठ के सर्दियों में जिस तरह से कड़कड़ाती सर्दियों में ठिठुर रहे हैं, ये नहीं होता। क्या करूं दोस्तों, मुझे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में मैं बहुत ऊंची आवाज़ में बात करने लगती हूं और मैं क्या करूं, मैं रोक नहीं पाती हूं अपने आप को, मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूं। लेकिन जज्बाती होना भी ज़रूरी है। अगर आप सच को सच नहीं कह सकते, झूठ को झूठ नहीं कह सकते हैं, तो लानत है आपके ऊपर, आप इंसान नहीं। लानत है आपके ऊपर, आप वो इंसान नहीं जिसको खुदा ने पैदा किया, जिसे भगवान ने पैदा किया। आप वो इंसान नहीं है। इंसानियत दिखाइए आप अपनी। अगर आप सच नहीं बोल सकते, आप वो एक ऐसे इंसान नहीं है जो आप सच बोल सकते हो। किन किन लोगों ने इंटरनेशनल ट्वीट्स में बताती हूँ, किन किन लोगों ने सपोर्ट किया है भारत को। रिहाना, जेमी मार्कोलिन, जैन कुसैक, एनांडा कैर्नी, वेनेसा नकेटे, लेन उमर गरवा और कमला हैरिस की भांजी जो कि मीना हैरिस हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। ग्रेटा थंबर्ग जो एक कम उम्र की लड़की है, सोशल एक्टिविस्ट है, उसने भी ट्वीट किया है। वो एक छोटी सी लड़की अमेरिका में बैठकर किसान को समझ सकती है, तो यहाँ पे बैठ के ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे सत्ताधारी, ये अपने देश के लोगों में, अपने देश के लोगों को, किसानों को समझ नहीं सकते। किस तरह की बातें हो रही हैं ये। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ग्रेटा थंबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसलिए दर्ज कर ली है कि उसने किसान आंदोलन को सपोर्ट क्यों किया। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी, ये आपने सुना होगा ना, अभिव्यक्ति की आजादी। क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी सभी को मिलनी चाहिए। उसका एक पक्ष होता है कि वो किसके साथ रहे, किसके साथ ना रहे, वो किसको सपोर्ट करना चाहता है, किसको सपोर्ट नहीं करना चाहता। ये तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही के अंडर में कोई आने वाला नहीं है। अगर अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की ताकत रखती है तो ये तानाशाही है कि आप सच बोलने वालों को रोक रहे हो। एक डिटेल में थोड़ा मैं देती हूं आपको, सुनिएगा जरा, बहुत दिलचस्प मेरे भाइयों, बहुत दिलचस्प है। राजीव हरिओम भाटिया, नॉन प्रोफेशनली एज अक्षय कुमार, is an Indian born naturalized Canadian actor, producer, martial artist and television personalities। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, अक्षय कुमार को आप सर्च करेंगे ना, यही दिखाएगा आपको कि ये राजीव हरिओम भाटिया जो हैं वो जो है इंडिया में पैदा हुए हैं और उनको जो है कैनेडियन, वो कैनेडियन है ना। ये बंदे का जन्म 9 सितंबर 1967 को हुआ है। ये तब से लेकर अब तक हमारे भारत के आंतरिक मामलों में बोलता चला आ रहा है, बोलता चला आ रहा है, बोलता चला आ रहा है। यहाँ तक कि आज तक ये बंदा आम चूसने की तकनीक का पता कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलके। समझ रहे हैं आप? ये बंदा हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलके आम चूसने की तकनीक तक का पता कर रहा है। इसको ये भी नहीं पता कि आम कैसे चूसा जाता है, आम कैसे खाए जाते हैं। एनआरआई कैनेडियन अक्षय कुमार ये आज तक हमारे भारत में आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करता रहा है। तब तो किसी ने नहीं कहा कि हमारे भारत में आंतरिक मामलों में क्यों कोई वो कर रहा है, क्यों कोई हस्तक्षेप कर रहा है। इस बंदे को किसी ने क्यों नहीं रोका? ये भी तो कैनेडियन है, इसको क्यों नहीं रोक रहे हैं? ये तो जब से इसका जन्म हुआ है तब से ये भारत में है। ये भारत में फिल्में करके इतने पैसे इसने कमाए हैं, आज तक ये इसने कभी किसी भारत के किसी भी मामले में कोई हेल्प नहीं की है और हमेशा आंतरिक मामलों में बोलता रहा है। इसको आज तक किसी ने नहीं बोला। और जैसे रिहाना ने बोला है, रिहाना ने ट्वीट किया है जिसके 10 करोड़ फॉलोवर्स हैं, उस पर यह बातें होने लग गई कि कोई बाहर का बंदा कैसे हमारे भारत में आके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। सच कोई भी बोल सकता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो कोई भी देश हो।
अगर किसी देश में हिंसा हो रही है तो उसके ऊपर कोई भी देश या कोई भी देश का नागरिक बोल सकता है, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी कोई नहीं छीन सकता। आप कौन होते हो एफआईआर करने वाले? गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान आज से 6 दिन पहले गाजीपुर बॉर्डर पर आंसुओं का सैलाब आया था। आज से जस्ट 6 दिन पहले, आपको याद होगा दोस्तों, 6 दिन पहले क्या हुआ था? बुरी तरीके से किसानों को हटाया जा रहा था गाजीपुर बॉर्डर से, पूरी तरह से खाली कराया जा रहा था गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को। इस पर एक कविता मैं आपको सुना देती हूँ। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। ये जीता जागता सबूत है टिकैत साहब का, जीता जागता सबूत है ये टिकैत साहब का, जो नेता है किसान आंदोलन के, जिनके आंखों में आंसू आए। और देखो हरियाणा, यूपी, पूरे देश में किस तरह से किसानों का सैलाब आया। और ऐसा सैलाब आया कि आपकी सेना कम पड़ गई, ऐसा सैलाब आया आपकी कीलें कम पड़ गई, ऐसा सैलाब आया आपकी बैरिकेडिंग कम पड़ गई, ऐसा सैलाब आया कि आपके सड़क के गड्ढे कम पड़ गए। किसानों को रुला दिया, अरे हमारे अन्नदाता को रुला दिया। आज तक नहीं रोए हैं अन्नदाता हमारे। जब से हमारा देश आजाद हुआ है आज तक हमारे अन्नदाताओं के आंखों में आंसू नहीं आया। इस सरकार ने रुलाया है हमारे अन्नदाता को। इस सरकार ने वहां पे बॉर्डर पे बैठे, सर्दी कड़कड़ाती सर्दियों में बैठ के हमारे अन्नदाताओं को रुलाने वाली सरकार भाजपा सरकार, भाजपा सरकार। 3 बिल ही तो हैं, माफ कर दीजिए ना। क्यों परेशानी हो रही है? क्यों नहीं माफ करते? क्या है इस बिल में? अंबानी अडानी किसानों से ऊपर हो गए हैं क्या? या आपकी सरकार चली जाएगी, या वो फाइनेंस करेंगे इस सरकार को? इसीलिए है ना ये कृषि बिल, इसीलिए किया है ना ये कृषि बिल। क्यों नहीं वापस ले लेते ये तीनों बिल? ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है जो कृषि बिल वापस नहीं लिया जा रहा है? बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। कोई ना कोई बात जरूर है जो कृषि बिल वापस नहीं ले रहे। इतनी परेशानी होने के बावजूद तकरीबन 50 से 60 किसानों की यहाँ पे मौत हो चुकी है, उसके बावजूद ये बिल वापस नहीं लिया जा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? सिर्फ 2% के लोग जो अंबानी अडानी हैं उनके लिए नहीं लिया जा रहा है वापस, किसानों से बड़े हो गए वो। कील, दोस्तों कील याद है ना आपको? ये जो कील लगवाई है ना सरकार ने सड़क पे ना, ये इस सरकार की आखिरी कील साबित होगी। ये जो कील लगाई है ना सरकार ने, ये सरकार की आखिरी कील साबित होगी। ये किसान दिखा देंगे कि सरकार ये तुम्हारी आखिरी कील, इसके बाद आप कील लगाने के काबिल नहीं होंगे कि आप ये कील सड़कों पे लगा सको। हमारे अन्नदाताओं को पैरों पे चुभवाने के लिए कील लगाई है आपने। अरे किस तरह की मंशा रखते हैं आप लोग? क्यों इतना कर रहे हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं हमारे अन्नदाताओं को? उन गरीब, उन परेशान किसानों को क्यों परेशान कर रहे हैं? और जो ऑलरेडी पहले से परेशान है, किसान ऑलरेडी पहले से, इस बिल से पहले से आत्महत्याएं कर रहे हैं क्योंकि वो कर्जा नहीं माफ होता उनका, वो परेशान रहते हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसानों की आत्महत्याएं पहले से नहीं रुक रही हैं, अब क्यों किसानों को मारा जा रहा है? अब किस लिए सरकार किसानों को मारा जा रहा है? कील लगा लीजिए, स्टील की लाठियां बनवाई जा रही हैं किसानों को पीटने के लिए, ताकि स्टील से ज्यादा चोटें लगे और किसानों की मौत हो जाए। वाजिबा। आज तक तो ऐसा सरकार में नहीं देखा हमने कहीं भी जहां पे स्टील की लाठियां बनाई जाए या वहां पे कील लगवाई जाए। जब शर्म आई, इंटरनेशनल ट्वीट आए, तब जाकर रोडों से कीलें हटाई गई हैं, खोद खोद के हटवाई गई हैं कीलें, कि ये कीलें अब हटवाई जा रही हैं क्योंकि बहुत बेइज्जती हो चुकी है हमारे भारत की, बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती हो चुकी है। जो कीलें लगवा दी हैं इन्होंने रोड पर किसानों को रोकने के लिए,
इससे ज्यादा बेइज्जती की बात क्या होगी? आप इंटरनेशनल लेवल पे खुद आप बेइज्जती हो रही है, आप कीले ठुकवा रहे हो, क्या खबरें नहीं जाती वहां पे? और जब कोई ट्वीट करता है कि हम किसानों के साथ हैं तो कहते हो वाह भाई वाह, ये जो है किसान तो आतंकवादी हैं, उनका साथ क्यों दे रहे हैं? आज तक पे खबरें में देख रही थी दोस्तों, आज तक पे मैं खबरें देख रही थी, आज तक न्यूज चैनल ये दिखा रहा था कि किसानों के, हमारा ये भारत है, हमारे भारत में किसानों का मसला हमारा आंतरिक है और इस पर बोलने वाला कोई दूसरा कौन होता है? मैं ये कहती हूँ अगर आंतरिक मामला है तो क्यों नहीं सुलझाया अभी तक? 2 महीने से इस आंतरिक मामले को इंटरनेशनल क्यों बना दिया गया? सिर्फ इसलिए बना है कि आपने उनकी कृषि बिल की, तीनों कृषि बिल माफ नहीं किए, अभी तक वापस नहीं लिए उनके पूरे तीनों कानून जो आपने बनाए हैं, वो किसान के हित में नहीं है, नहीं चाहिए किसानों को, आप वापस लीजिए। और फिर कहते हैं कि ये तो इंटरनेशनल मुद्दा हो गया है और किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। गलत बात। ग्रेटा के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मैं आपको बता दूं, सामाजिक कार्यकर्ता अमेरिका में ग्रेटा हैं, ग्रेटा थंबर्ग हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस द्वारा। बट ये बहुत शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए ऐसा। अभिव्यक्ति की आज़ादी अपनी होती है, लेकिन इस तरीके से अगर किसी ने अपनी मंशा को जाहिर किया है कि वो किसानों के साथ है तो उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए। ये बेहद शर्मनाक है कि आप खुद दूसरे देशों के ऊपर एफआईआर कर रहे हो, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? इंटरनेशनल बेइज्जती तो आपने ये भी कर दी है सबसे बड़ी, कि आपने किसी और के ऊपर एफआईआर कर दी, वो भी दूसरे देश में। दोस्तों, किसान आंदोलन इसलिए है कि हमारे देश में जो चीज़ें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, जिस तरीके से व्यापारियों के हाथ में सारे संसाधन जा रहे हैं, वो ना जाए। आप जुड़िए किसान आंदोलन से। अगर किसान हार गए ना दोस्तों, तो जो आटा आप ना 100 रुपए का 5 किलो लेते हो ना, वही आटा आपको 200 रुपए का हो सकता है कि आपको 3 किलो मिले या 4 किलो मिले। इसमें आपकी भी हार है, इसमें हमारी भी हार है। जो भुट्टे की बालियां हम खरीद लेते हैं, जो 1 रुपए की या 2 रुपए की हमें भुट्टे की बालियां किसानों से मिल जाएंगी ना, वो भुट्टे की बालियां आपको जो है रिलायंस स्टोर्स पे ना, वो आपको 50 रुपए की एक मिलेगी। दोस्तों, इसलिए जुड़िए किसान आंदोलन से। किसान इसलिए मर रहे हैं, हमारे लिए मर रहे हैं किसान, हमें वो चीज महंगी ना हो मिले, वो हमारे लिए भी तो है। हमें जुड़ने की जरूरत है मेरे दोस्तों, किसानों से जुड़े, वरना अंधभक्त तो पहले भी गोबर खा रहे थे और अब भी गोबर ही खाएंगे। उनको तो ना अनाज से मतलब है ना किसी चीज से मतलब है, उनको गोबर ही अच्छा लगता है, वो गोबर ही खाएंगे अंधभक्त। तो उनको बोलने दीजिए। अंधभक्त किसानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको उनको उनकी आका ने जो बोल दिया है कि भाई यही करना है तो उनको वही करना है। आप मत कीजिए, सच के साथ खड़े होइए। किसान हमारे लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने लिए भी लड़ रहे हैं, लेकिन हमें भी नुकसान है दोस्तों। हमारा अपना देश है, हमारे अपने देश में चीजों को निजीकरण नहीं होने देना है, अपना बनाना है। हमारी अपनी मिट्टी है, हमारी अपनी मिट्टी भी अगर किसी और की हो जाएगी तो दोस्तों ये गलत बात है। हम बिकने नहीं देंगे, देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे, देश ना ही बेचने देंगे। इतने बड़ी तानाशाही नहीं आई है जो आज हमारे देश को बेच दे। हम देश नहीं बिकने देंगे। हमारा जो बजट आया 2020-21 का जो बजट आया, आपने देखा ही होगा कितनी चीजें बिक चुकी हैं, कितनी चीजें बची हुई हैं बिकने के लिए, और बचा ही क्या हमारे पास दोस्तों? देश नहीं बिकने देंगे। किसानों का समर्थन कीजिए, किसानों के साथ आइए और किसानों का समर्थन कीजिए। ये जो मैं बता रही हूँ ना, जो इंडियन जो ट्वीट गया है अभी, कीड़े बिल बनाने जो लगे हैं, ये सचिन तेंदुलकर, ये मुझे तो लगता था कि भाई इंडिया के लिए खेलता है, तो मैं हैरान हूँ। ये 2-2 रुपए के लिए ट्वीट करने वाले लोग ये किसान आंदोलन पर अगेंस्ट ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे आंतरिक मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तब कहाँ थे जब 2 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा था, जब किसान इतनी परेशानी से किसान मारे जा रहे थे, मर रहे थे, कड़कड़ाती ठंड में मर रहे हैं, और जिस तरीके से मर रहे हैं किसान, तब कोई क्यों नहीं बोला? तब सचिन कहाँ था? तब सचिन कहाँ, कौन से बिल में बैठा हुआ था? तब अक्षय कुमार कहाँ था? तब अनुपम खैर कहाँ था? अब निकल के आ गए, रिहाना के ट्वीट के बाद ही निकल के आ गए।
और अब रिहाना की कुंडली खिंगाली जा रही है, उसके माँ कौन है, बाप कौन, अंधभक्तों द्वारा और अपना भाजपा IT सेल द्वारा रिहाना की कुंडली सर्च की जा रही है। उसके माँ कौन है, बाप कौन है, कहाँ पैदा हुई, क्या किया इसने, क्या नहीं। अरे मैं आपको बता दूं, रिहाना के 10 करोड़ फॉलोवर्स हैं। एक ट्वीट ना भारी पड़ गया, एक ट्वीट भारी पड़ गया। किसान सिर्फ भारत में नहीं है, किसान सारी दुनिया में बसे हुए, वहां से आवाज उठा रहे। कहां से रोकोगे आप, कहां कील लगाओगे आप, कहां बैरिकेडिंग करोगे आप। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बस ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारे किसान भाइयों का जो कृषि बिल है वो वापस लिया जाए। जो काला कानून जो इन्होंने पास किया है वो वापस लिया जाए। वापस लेकर किसानों को सही सलामत उनके घर भेजा जाए और जितने किसानों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनको वापस छोड़ा जाए। बहुत सारे किसानों को गिरफ्तार किया गया है जिनका अता पता भी नहीं है, जो लोग परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं अभी तक किसानों को, उनका अता पता भी नहीं, कहाँ गायब कर दिया इन लोगों ने, कुछ पता नहीं चल रहा है। उन लोगों को वापस किया जाए, उनके FIR जो भी उन पे मुकदमा लगाया गया है वो वापस लिया जाए, सब वापस लिया जाए, किसानों का बिल माफ किया जाए और इस भारत में, हमारे देश में सुख शांति स्थापित की जाए। बहुत हो गया दोस्तों, बहुत बेइज्जती हो गई भारत की, अब नहीं। मत करवाइए नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, किसानों का बिल वापस ले लीजिए। आपने, हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने बोला है कि हमने होल्ड कर दिया है, कि हम अभी नहीं लागू कर रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ होल्ड मत कीजिए, आप लागू ही मत कीजिए। इस पर क्यों नहीं अटल हो रहे हैं आप मत कीजिए लागू किसानों का बिल। ऐसे क्या मजबूरी है आपकी, क्यों मजबूर हो रहे हैं इतना। इस जनता से ज्यादा, इस किसानों से ज्यादा तो बिल नहीं है ना, किसके लिए कर रहे हैं आप ये सब। दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि कहां से कान पकड़ा जा रहा है और कहां से घुमाया जा रहा है, तो ये गलत बात है। मैं यही कहना चाहूंगी, सारे भाइयों सभी बॉर्डर पर जाएं, किसानों का समर्थन कीजिए, किसानों का सपोर्ट कीजिए, अपने घर से निकलिए, किसानों के साथ जाइए, किसानों के साथ रहें, उनका हौसला अफजाई करें, उनका समर्थन करें। मैं शबीना खान और हमारी टीम हमेशा से किसान आंदोलन का समर्थन करते रहे हैं। हम किसी के भी खिलाफ नहीं है, ना हम किसी सरकार के खिलाफ हैं। हम सच बोलने वालों के खिलाफ, हम सच बोलने वालों के साथ हैं और जो गलत करता है उनके खिलाफ हैं। जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।